सोचो आप अपनी पढ़ाई, अपने काम, अपने मेहनत को भी गेमिंग की जितना प्लेजरेबल बना सको तो आप कुछ ही महीनों में कितना कुछ अचीव कर लोगे। अभी आप जब भी वर्क करने बैठते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, आपको अपनी बॉडी में रेजिस्टेंस फील होती है और आप मोमेंटम क्रिएट नहीं कर पाते। अगर हम गेमिंग की भी बात करें तो उसको 3 चीज़ें हैं जो इतना प्लेजरेबल बनाती है, और अगर आप यही सेम चीज़ें अपने काम करते हुए एक्सपीरियंस कर पाओ तो आप भी कम समय में बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हो। In next 3 minutes I am going to tell you 2-step system which high level athlete and high achiever unconsciously use to become consistent. This system is 3 times more efficient than Atomic Habit book. और अगर तुम ये 2-step सिस्टम समझ गए, आज के बाद से कंसिस्टेंसी तुम्हारी हैबिट नहीं बल्कि माइंड की डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाएगी। स्टेप 1, क्लीन योर RAS। क्या कभी नोटिस किया है, जो चीज़ आपके दिमाग में चल रही होती है आपको हर जगह वही दिखने लगती है? ये मैजिक नहीं, आपके माइंड का हिडन फिल्टर है, नोन एज RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। यह पार्ट हमारे ब्रेन के स्टीम में स्थित न्यूरॉन्स का एक छोटा सा बंडल होता है जो कि हर इंफॉर्मेशन जो हम सुनते हैं, देखते हैं, फील करते हैं, इन करोड़ों इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट करके ओनली इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को ही हमारे कॉन्शियस माइंड तक ट्रांसफॉर्म करता है। और RAS ऑपरेट करता है बेस्ड ऑन व्हाट यू फोकस ऑन। अगर तुम रोज सोचो कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता तो आपका RAS आपको रीजंस देगा आप क्यों सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप बोलो दैट आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल तो आपका RAS आपको रोज रीज़न देगा क्यों तुम सक्सेसफुल बन सकते हो। हमारे RAS को ट्रेन करने के 2 मेथड्स हैं। पहला, मेक योर गोल नीड। हमारा माइंड हमें किसी भी काम को करने के लिए तब तक मोटिवेटेड फील नहीं करवाता जब तक वो हमारे लिए ज़रूरी ना हो। सो आस्क योरसेल्फ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आप कह सको कि बस ये एक चीज़ मिल जाए लाइफ सेट है, बाकी सब जाए भाड़ में। एक क्लियर टारगेट आपके RAS को ट्रेन करता है टू स्पॉट हिडन अपॉर्चुनिटी। मैंने इतने सारे हाई अचीवर्स को पॉडकास्ट के थ्रू देखा और सुना है और मैंने ये नोटिस करा कि उनकी गेज ही डिफरेंट होती है। उनकी आंखों में देख के तुम बता सकते हो दैट ही इज अ हंटर, उसका RAS इतना ट्रेन हो चुका है कि वो हिडन अपॉर्चुनिटी को स्पॉट कर रहा है। उनका माइंड बार बार क्वेश्चन करता रहता है कि कहाँ से आएगा पैसा, कौन सी एडवाइस मैं फॉलो करूँ, किस ग्रुप का मैं पार्ट बनूं। उनकी नजरें ही डिफरेंट हैं क्योंकि उन्होंने अपने माइंड के डीपर लेवल पे ये फिट कर रखा है कि बस यही एक चीज चाहिए, बाकी सब जाए भाड़ में। RAS को ट्रेन करने का दूसरा तरीका है अटैच रिवॉर्ड इन टास्क। अपने हर एक स्मॉल एक्शन को एक बड़े कॉज एंड इफेक्ट से जोड़ना। मतलब अगर आज आपका रनिंग करने का मन नहीं है तो आप अपने माइंड से कह सकते हो कि अगर मैं रोज 30 दिन तक रनिंग करता हूँ सो आई विल बी एबल टू स्प्रिंट मोर, मेरा स्टेमिना बढ़ जाएगा, मेरे लंग्स की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। आपके माइंड को आपके स्मॉल एक्शन के लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिखाने से आपका माइंड घबराता नहीं है और जो वर्क है वो इटसेल्फ ही प्लेजरेबल एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाता है। एक गेम चेंजिंग बोनस टिप याद रखना, नेवर मिस ट्वाइस अ डे। कंसिस्टेंसी का सीक्रेट मोटिवेशन नहीं बल्कि बैकअप प्लान है। हर दिन 100% फील नहीं होगा, इसलिए एक बैकअप रूटीन बनाओ। जिस दिन तुम लो फील कर रहे हो उस दिन बस सबसे इम्पोर्टेंट टास्क को कंप्लीट कर दो। छोटा सा एक्शन भी तुम्हारी आइडेंटिटी को जिंदा रखता है और वही लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी बनाता है। अगर तुमने 2-स्टेप सिस्टम फॉलो कर लिया तो डिसिप्लिन फोर्स नहीं तुम्हारी आइडेंटिटी बन चुका होगा। लेकिन अगर तुम्हें जानना है कि हमारा माइंड प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करता है तो तुम मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो जिसमें मैंने इन डेप्थ इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। लेट्स एंड द वीडियो।